हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, संकल्प क्या है? तो बिल्कुल चर्चा होगी इस पे कि संकल्प क्या है और आप लोगों को भी बताना है संकल्प क्या है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा यूनिक ट्रिक प्रॉफिट एंड लॉस में जो हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। आरआरबी हो या फिर ग्रुप डी हो, एनटीपीसी में आया हो, हर जगह आपको पहले से भी दिया हुआ, सीएचएसएल, सीजीएल, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन और बहुत ही बच्चे डरते हैं ऐसे क्वेश्चनों से। प्रॉफिट लॉस में मतलब उनको करने में समय लगता है ज़्यादा। तो इसका आसान अप्रोच मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिना कैलकुलेशन का हो जाएगा। मतलब एक छोटा कैलकुलेशन होगा और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार आपको पहले पढ़ना होगा कि ये टाइप कौन सा है। प्रॉफिट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। बाकी क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन ये अपना एक अलग वैल्यू रखता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। और जितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं लेके आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। थोड़े थोड़े वेरिएशन है उसमें, क्या क्या चेंज हो सकते हैं, क्या सब पे आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ट्रिक नहीं, एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पास कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरीके होते हैं। मैक्सिमम लोग अभी एक ही तरीके से लगाते हैं, 100 मान के इसको, 100 से ज़्यादा, 100 से कम, कुछ ऐसे ही करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट भी करके बताएंगे कि कैसा लगा ये ट्रिक वीडियो बनने के बाद। ठीक है, बनने के बाद मतलब देखने के बाद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इसको देखिए क्या है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो इसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको लगाने के लिए बेसिक अप्रोच जो लोग लगाते हैं नॉर्मली, किसी भी तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको 100 मान करते हैं कि चलिए 100 है, 20% बढ़ गया 120 हो गया, फिर 20 हमने कम कर दिया तो 80 हो गया, फिर हमारा लाभ 5 रुपये इधर कम कर दिए, फिर 25% का लाभ हो गया, फिर इसकी वैल्यू हम निकाल के यहाँ रखते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कई जगह क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। मतलब किसी इस क्वेश्चन में इजी से लग जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जगह क्या होता है कि जब बड़ी वैल्यू आती है ना, तो वहाँ पे आप उतना टाइम में नहीं लगा पाते जितना समय में आपको लगाना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये। अगर उसको आपको लग रहा है 30 से 40 सेकंड, 50 सेकंड, तो कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से लगा रहे हैं। तो आज सीखिए आप इसका सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, 4-5 अप्रोच में हम एक ही अप्रोच आपको बताएंगे। अगर जिनको पूरा अप्रोच सीखना 4-5 क्या है, वो कभी भी सर्च कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस बाय डीपी सिंह, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होगा यूनिक तरीका। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि पहले एक वस्तु पे लाभ होता है या तो हानि होता है, फिर हम उसके क्रय मूल्य को भी कम करते हैं और विक्रय मूल्य को कम करते हैं तो नया लाभ होता है। बस यही होता है। 2 लाभ होता है, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में, कम या अधिक करने के बाद। सीपी और एसपी दोनों में हम या तो कुछ कम करते हैं, या तो कुछ बढ़ाते हैं, या तो कम या तो ज़्यादा, कुछ भी करते हैं, तो एक नया लाभ होता है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि शुरू में लाभ हुआ कितना। शुरू में हमारे पास जो लाभ हुआ है 20% का, तो पहला लाभ हमने लिख लिया 20% का हुआ था हमारे पास। फिर हम देखेंगे कि देखिए फिर क्या किया है कि 20% कम किया है, 5 रुपये कम किया है, कम ही किया है। लास्ट में लाभ 25% होने लगा। तो मतलब हम पहला लाभ लिखेंगे और लास्ट लाभ लिखेंगे कि शुरू में कितना लाभ होता था और लास्ट में कितना लाभ हुआ। तो ये लाभ में जो परिवर्तन हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है? 5% का। इसी 5% की वैल्यू आपको निकालना है। बहुत ईजी तरीके से कैसे निकलता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला लाइन 20% से कम होता है, कम, तो यहाँ 20% लिखेंगे। कम बोले या अधिक बोले, पहला जो लाइन होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन दूसरे वाले में नहीं होगा। दूसरे वाले में क्या बोला, 5 रुपये कम में बेचता है, तो 5 रुपये यहाँ कम होगा माइनस में। ये रुपया है, ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज वाले को परसेंटेज में, रुपए वाले को रुपए में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये एक लाइन जो यहाँ 20 लिखा है ना, इसका ये 25% जो लाभ हुआ था वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं बस। तो इस 20 का 25% कोई भी निकाल सकता, परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि 2 बार परसेंटेज लगा है तो एक तो परसेंटेज कटेगा, एक तो छोड़ देंगे हम। तो इसका 25% मतलब 1/4, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5%। बस परसेंटेज वाले को एक तरफ कर लीजिए। देखिए 20, 5, 25, 25 इधर 5 में घटेगा तो -20% की वैल्यू, माइनस में 5 आ गया। अब हमको निकालना होता है क्रय मूल्य जो 100% होता है, इससे ये 5 गुना, तो ये वाली वैल्यू भी 5 गुना, और कितना आ जाएगा आंसर? 25 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 25। ये सबसे इजी तरीका है। इस क्वेश्चन को बस एक बार आपको समझना है। ये सबसे यूनिक अप्रोच है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब ये सबसे यूनिक है। अगर इसको सबसे पहले मैंने बनाया था इस ट्रिक को 2016 में, ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्जाम में आते थे। तो अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इसको बताई थी, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम ही लोग जानते हैं इसको। तो इसको जानिए और इस टाइप के हर एक क्वेश्चन पर अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रिक किसी एक क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, हर एक क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन इस टाइप का जितने भी आए होंगे सबको आप एक ईजी कैलकुलेशन के साथ लगा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा।
और एक यूनिक क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को सभी लोग पहले तो वीडियो को रोक के ट्राई कर लीजिए, अपना पूरा एनर्जी लगा के, कितना टाइम लगता है आपको लगाने में, जिस भी तरीका से आपको पता हो, जैसे भी आप पढ़े हो, हर तरीके से इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। 1 मिनट तो लग ही जाएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें 12 एक ऐसा नंबर दिया है ना कि इसका कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया, अगर इससे करते हैं तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। हाँ, आप अपना भी जो भी मेथड जानते हैं उससे ट्राई करके देखिएगा। हर एक मेथड में देखिए, पहले लाभ कितना हुआ 12% का, पहले तो समझिए क्वेश्चन को। लास्ट में लाभ हुआ है उसको 27% का, तो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा कि इसको 15% का ज़्यादा लाभ हुआ है पहले और तुलना में, और इसी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 15% की वैल्यू, सबसे पहले क्या बोला, 12% की कमी। ये कमी होगी तो अभी पॉजिटिव ही रहेगी, कमी होगी। पहला वाला जो लाइन होगा ना, पहला जो कमी होगा वो पॉजिटिव ही रखते हैं, लेकिन दूसरा लाइन को फॉलो करेंगे। 9 कम बोला ना, तो यहाँ पे 9 कम होगा। इसके बाद इसका 27%, इसका 27% यहाँ पे लिखते हैं हम। तो 27 देखिए, 12 सत्ते 84 के 4, 12 दूना 24 और 8 32, 3.24% में आ गया। ठीक है, और ये वाला 12 है, 12, तो 12 3 15, इसमें जाके घट जाएगा तो 0.25% माइनस में आएगा, बराबर में 9, माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए 0.25% की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 3750 रुपया। सिर्फ सीधा सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं। 3 4 5 6 7, जिसकी स्पीड जितनी होगी। बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करना ही करना है, ठीक है। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, मतलब बेसिक जो गुणा भाग करना है ये छोटा सा करिए। लेकिन आप दूसरा अप्रोच लगा के देखेंगे, जैसे इस तरीके से हम लगाएं, जैसे लोग लगाते हैं कि पहले 100 था, फिर 112 हो गया, फिर इसका 12 कम कर दिया 88 हो गया, फिर इसका जो हमारा 27% है ना, तो इसका गुणा करना ही पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर डिफरेंस निकालना होगा, फिर वैल्यू कंपेयर करनी होगी। तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग इसको लगा रहे हैं। और यहाँ पे बस देखिए हमको क्या करना है, पहला लाभ लिखना है और लास्ट वाला, हानि होगा तो हानि लिखेंगे। तो लाभ और क्या हो गया हमारे पास, लाभ हो गया। डिफरेंस कितने का, 15। इसी की वैल्यू देखिए यहाँ शुरू होगा, कम किया या ज़्यादा किया, कुछ भी कर सकता है, ये सेम साइन में रहेगा। लेकिन सेकंड पोजीशन पे हमारे पास आया कि 9 रुपये कम में बेचा तो -9, और बस और कुछ नहीं। इसका 27% यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे जो परसेंटेज होगा उसका ये जाएगा। और एक सिंगल लाइन में कैलकुलेशन होता है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे हम लोग। और देखने से पहले आपके सामने एक यूनिक चीज़, संकल्प क्या है, और इसको जानने के लिए सभी लोग 6 मार्च को सुबह 11 बजे जुड़ेंगे यूट्यूब चैनल के साथ। और सभी जितने लोग भी लाइव अभी देख रहे हैं, ठीक है, और जो बाद में भी देखेंगे, हाँ बाद में देखेंगे, वो बिल्कुल कमेंट करेंगे इसके नीचे संकल्प क्या है, ठीक है। इनका ये कमेंट होना चाहिए। कहीं भी कोई भी लाइव क्लास अगर चल रही है तो उसमें आपका कमेंट दिखना चाहिए मुझे, संकल्प क्या है, ठीक है। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पे संकल्प क्या है जानिए 6 मार्च को सुबह 11 बजे, ठीक है। और कुछ बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए आपका कमेंट होना ज़रूरी है। 100 से ज़्यादा कमेंट मिनिमम आने चाहिए आपके कि क्या है संकल्प, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं अभी हम लोग। और क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी कर सकते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा स्पीड बताता हूँ। 20% का लाभ हुआ, बाद में 35 का लाभ हुआ, तो यहाँ 20 हुआ, यहाँ 35 हुआ, कितना बढ़ गया 15%। इस 15% की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, 15%। 10% कम हुआ तो 10% लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। दूसरा 105 रुपये अधिक, तो यहाँ प्लस में 105 होगा, कितना होगा, प्लस में 105 होगा। इसका देखिए 10% यहाँ लिख लीजिए, तो ये 3.5 हो जाएगा परसेंटेज में। ये देखिए 10 3 13, 13 इधर घट जाएगा तो 1.5% की वैल्यू आ गई 105। ये इससे 7 बार में कट जाएगा, मतलब 70 गुना पे है। तो 100% भी कितना गुना पे, 70 गुना पे होगा। और कितना आंसर आ जाएगा, 7000, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं कॉमन तरीके से। इसका आप कोई भी अप्रोच लगा के देख लीजिएगा। बेसिक वाला तो एकदम ही नहीं लगा सकते एक्स वक्स मान के, वो तो बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, एक पेज में लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक वस्तु को 12% के लाभ पे, पहला लाभ कितना है 12% का, फिर बोला कि लाभ क्या होता कि 30% हो जाता। अगर 30%, तो 30% के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने का लाभ हो रहा है हमारे पास, 18% का यहाँ पे। तो इस 18% की वैल्यू कैसे निकलेगी थोड़ा देखिए। सबसे पहले 10% की कमी होती है, तो 10% कमी लिख देंगे। 5.5 अधिक बोला है तो प्लस में 5.75, ये रुपया है तो रुपया को रुपया में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका 30%, 10 का 30% कितना होगा, 3% होगा। 3 और 10 13, 13 में से अगर घटा लेंगे तो 5% की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.75। ये इससे कट जाएगा, 115 गुना पे है। 115 गुना मतलब 100% भी निकालेंगे तो 115 रुपया आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य, आ गया 115 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा कुछ और, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि क्रय मूल्य
मूल्य नहीं पूछा, आपसे बोला 20% और बढ़ा देंगे तो 115 को 20% और इंक्रीज कर देंगे, 1/5 23 रुपये और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, तो ये पता चला कि 138 रुपया हो गया। क्रय मूल्य पूछता तो आंसर क्या होता, सिर्फ 115 हो जाता। सीधा सीधा निकाल सकते हैं, क्वेश्चन चेंज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करिए। अब हर तरीके क्वेश्चन का अप्लाई करके देख लीजिए। देखिए कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज में नहीं दिया रहता, आपको कुछ नंबर दे देता है कि 20% लाभ बेचता है, अगर उसे 60 रुपये कम में खरीदा होता, 60 रुपये कम में बेचा होता, या कभी ये 60 रुपये कम और 60 रुपये अधिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोग इसमें रेशियो भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेशियो तभी काम करता है जब दोनों कम कम हो। लेकिन ये हर क्वेश्चन अप्लाई रेशियो भी नहीं होगा, फिर आपको एक्स मानना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो नहीं मानने चाहते हैं और क्वेश्चन को आसान लगाना चाहते हैं, तो जो तरीका मैंने बताया सिर्फ यही एक ऐसा तरीका इस क्वेश्चन में जो हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी अप्रोच लगा लीजिए, आप एक तरीके से नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, पहले कितने का लाभ था, 20% का। तो 20% का लाभ हमारे पास पहले मिल गया था, तो 20% का लाभ पहले लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, अगर उसे 20% का लाभ, लास्ट में उसको 25% का लाभ होता है, 25% का। तो कितने का चेंज यहाँ पे दिख रहा है आपको, 5% का। ये 5% का चेंज दिख रहा। तो इस 5% की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये देखिए कैसे निकलेगी। पहले 60 रुपये में क्या किया, कम में खरीदा, तो भी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा वाला 60 रुपये कम में बेचा भी है, तो -60 रहेगा। और इसका 15% भी यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो 60 का 15% मतलब 15, ठीक है, और 25% मतलब 15। तो ये सभी देखिए नंबर में, इस बार नंबर है तो ये भी नंबर परसेंटेज में है। ये दोनों तो कट गए, सिर्फ 5% की वैल्यू दिख रही है 15। इससे कितना गुना पे है, ये 3 गुना पे है। तो 100% ऑल्सो 3 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा आंसर, CP जो होगा वो 300 होगा। सिंगल 10-10 सेकेंड, 15-15 सेकेंड में आप मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। हाँ, फिर से एक बार मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, संकल्प क्या है ये कमेंट हमको दिखना चाहिए इसमें, और वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। 6 मार्च सुबह 11 बजे सभी लोग जुड़ेंगे यूट्यूब पे कि संकल्प क्या है, वो क्या चीज़ है, क्या सरप्राइज़ आप सभी लोगों के लिए। तो बिल्कुल कमेंट होना चाहिए, कोई भी लाइव क्लास चले वहाँ पे हमको ये कमेंट दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो बिल्कुल मिलेंगे हम लोग 6 मार्च को 11 बजे। उससे पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग खुद भी लगाते रहें साथ में। 25% का लाभ, पहले कितने का लाभ, 25% का। बाद में लाभ क्या हुआ, लाभ 35 हो जाता है, 35। तो कितना बढ़ गया लाभ, थोड़ा देखिएगा कितना हो गया, 10% का लाभ हो गया। 10% की वैल्यू हमको निकालना है, कैसे निकलेगी वो देखिएगा। अगर उससे 600 रुपये कम किया तो भी पॉजिटिव होगा। 400 रुपये अधिक में बोला तो 400 ये अधिक होगा। फिर इसका 35% यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए 35% मतलब 7/20, 20 से 20 × 60 30, और 30 × 7 210 रुपये हो गया। इनको जोड़ लीजिए, 10% की जो वैल्यू आ गई ना, 6 4 10 1210 हो गया। और अगर इसी में एक जीरो इधर बढ़ा देना, सिर्फ एक जीरो, तो ये 12,100 रुपये हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि CP जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो सीधा सीधा आप 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। ईजी था। अब कितना टाइम लग रहा है आप खुद देख लीजिएगा। और सभी इस टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 100% इस बार ग्रुप D में आएगा, 100% आपको CGL प्री में मिलेगा। इस बार जो मेंस हुआ था 2022 में CGL का, वहाँ पे भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। CHSL में आया था, 2021 वाले जो एग्जाम हुए थे CGL में पूछा गया है। 2017 के NTPC CBT 2 में पूछा गया है। तो 2018 के आपके ग्रुप D में पूछा गया। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बनता ही बनता है, अगर प्रॉफिट लॉस आपके एग्जाम में है तो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले 15% के लाभ पे बेचा था, लास्ट में 25 का लाभ होने लगा। तो 15 से 25 होने का मतलब हो गया कि ये 10% पहले से बढ़ गया। इस 10% की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ से लिखेंगे 200 कम कर दिया तो 200 लिख दीजिए, और 100 रुपये और कम कर दिया तो 100 रुपये और कम कर दीजिए। देखिए दूसरे वाले को माइनस बोला तो माइनस। फिर इसके बाद इसका 25% निकाल लीजिए। यहाँ पे 25% कितना आ जाएगा, 50। 100 घट जाएगा, मतलब 100 10% की वैल्यू आ गई 150। 100% निकालना होगा, कितना आ जाएगा, 1500 आ गया। क्रय मूल्य तो आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा था। क्रय मूल्य पूछता था आंसर होता, लेकिन वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इसका 20% और इसमें ऐड कर लेना है, इसमें और जोड़ लेना है 20%। 10% 150, 150 मिलकर कितना हो जाएगा, 1800। ये तो बाद का पार्ट है। ठीक है, पहले तो आप CP तक पहुंचिए, फिर तो जितने भी रुपए में बेचना होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसका 20% निकालेंगे और इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एक हानि वाला भी देखिए। हानि वाले में बहुत सारे डाउट रहेगा कि आपने सब कुछ तो बता दिया, ये हानि होगा तो कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, तो हानि वाले में देख लेते हैं। पहले 10% की हानि मतलब -10%।
अच्छा, फिर बाद में भी हानि हो रही है -20%, तो इन दोनों के बीच में जो हानि का डिफरेंस है वो -10% का है, तो इसको -10% ही लिखेंगे। फिर अगला बोला है कि 20% कम कर दिया तो भी पॉजिटिव रहेगा, फिर 520 रुपये कम कर दिया तो 520 होगा। इस 20 का 20% कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस में 4%, तो ये इसमें घट गया 16, 16 में 10 जुड़ जाएगा तो -26% की वैल्यू आ गया 520, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इससे 20 गुना पे, तो 100% भी इससे कितना गुना पे, 20 गुना पे, मतलब आंसर होगा आपका 2000 रुपया। ठीक है, इतना स्पीड में आप दूसरे तरीके से नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ, जो स्पीड मैंने बताया, जो तरीका बताया, ये सब जगह अप्लाई होगा। वो हानि हो रही होगी तो भी, लॉस हो रहा होगा तो भी, एक हानि एक लाभ होगा तो भी लगेगा। ये एक हानि एक लाभ होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार, इस बार क्वेश्चन ने बोला कि एक 10% की हानि हुई हमको, तो पहले तो 10% की हानि हुई, 10% की हानि मतलब 10% की हानि मतलब -10%, फिर लास्ट वाले में लाभ हो गया। हर वेरिएशन मैंने बता दिया, एक हानि एक लाभ दोनों मिल गया। यहाँ पे पहले क्या था कि दोनों बार लाभ हो रहा था, एक बार दोनों बार हानि हो गया, अब एक हानि और एक लाभ, इसके अलावा कोई केस बनेगा भी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखना होता है हमको, डिफरेंस, तो -10 मतलब +10 से भी पीछे, और इधर कितने का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, 50% का। कितने का हो जाएगा, 50% का, 10 इधर और 40 इधर, तो ये 50% की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। 50% की जो वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में क्या है कि पहले 20% कम होता है तो 20%, फिर 110 रुपये अधिक है तो 110 रुपये अधिक कर देंगे, और फिर 40% का लाभ होता है, तो ठीक हो गया। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8%। देखिए 20 का 40%, 4 दूना 8, 0 0 कट जाएंगे, तो 20 7 28, 28 इसमें घट जाएगा, तो ये 22% की वैल्यू, 22 की वैल्यू 110 कितना गुना पे, ये 5 गुना पे, तो 100% भी कितना गुना पे होगा, 5 गुना पे 500 रुपये, मतलब इसका क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। लेकिन ये अगर आंसर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सीपी पूछा ही नहीं, बोला 15% और लाभ पे बेचना होगा, तो इसमें भी 15% आप जोड़ेंगे। इसका 15 × 75 मतलब 575 रुपये होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे और इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो हर टाइप की वेरिएशन आपको मैंने बता दिया इस क्वेश्चन पे, तो बिल्कुल इसके लिए सभी लोग रेडी रहें। और देखते हैं हम लोग, हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे संकल्प क्या है, ये हमको मिलना चाहिए कमेंट में सभी के साथ। और बिल्कुल आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सरप्राइज़ और बहुत कुछ आपको एक मिलने वाला है, एक ऑनलाइन की दुनिया में एक नई क्रांतिकारी एक तरीके से स्वरूप लेगा। यहाँ पे कुछ नया चीज़ होने वाला आपके लिए। तो 6 मार्च को फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे सभी लोग मिलेंगे, और सभी के कमेंट मिलना चाहिए संकल्प क्या है। ठीक है, ये कमेंट होना चाहिए। साथ में आपको ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक आपको अगर बेहतर लगा है तो हम प्रॉफिट लॉस पे और भी ट्रिक बनाएंगे, और भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं। मुझे कुछ लोगों के तो कमेंट आए थे कि प्रॉफिट लॉस पे CPSP वाले जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उस पर ट्रिक बनाई, तो ये क्वेश्चन में मैंने दे दिया आपको साथ में। बाकी आप फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे मैथ स्पेशल 20 का भी एक बैच हमने लाया है, नया बैच, जिसमें हम बुक भी आपको फ्री दे रहे हैं, BOD कोर्स भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस बैच भी दे रहे हैं, कई सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। इस समय Times20 का आपको कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो 6 मार्च को सुबह 11 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, वहाँ पे जानेंगे हम लोग संकल्प क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमको कमेंट और लाइक दोनों मिल जाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।